वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में हम पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे एक टेबल में। हाय, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ बायो कट टू कट सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। जो मेल गेमेट है और फीमेल गेमेट है, बोथ आर नॉन मोटाइल, सो देयर हैज टू बी अ वे टू ब्रिंग देम टुगेदर, एंड दैट्स व्हाट पॉलिनेशन इज। जब एंथर का डाइसेंस होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, वो जाके ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा पर, एंड दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। स्टिग्मा क्या है? रिसेप्टिव सरफेस जो पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा वो। पॉलिनेशन दो टाइप्स की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसके दो नाम और हैं, जीनोगेमी और एलोगेमी। ये जो टाइप्स हैं ये किस बेसिस पर है? प्लांट सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा? अगर सेम है सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट है जीनोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर टू टाइप्स की है, ऑटोगेमी जब फ्लावर भी सेम होगा, जिटोनोगेमी तब फ्लावर डिफरेंट होगा। दोनों ही केसेस में प्लांट सेम है, इसका मतलब कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगी। लेकिन जीनोगेमी में हम बात करते हैं डिफरेंट प्लांट की बट ऑफ सेम स्पीसीज, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी। पूरे टॉपिक को समझने से पहले जो तीन मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मोनोइशियस प्लांट, डायोइशियस प्लांट, इनको समझते हैं। इस डायग्राम में मैंने मेंशन की है तीन कैटेगरीज। पहली देखते हैं, एक ही फ्लावर पे मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, इसे हम बोलेंगे अ प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर। हम इसको बाइसेक्सुअल प्लांट नहीं बोल सकते। सेकंड वन, एक प्लांट पे मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है, वो मोनोइशियस प्लांट है। थर्ड वन, एक प्लांट पे या तो सिर्फ मेल फ्लावर्स है या फिर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स है, इसे हम बोलेंगे डायोइशियस प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट। नाउ वी आर रेडी टू मास्टर द टॉपिक। ऑटोगेमी में फ्लावर सेम होता है तो पोलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जिटोनोगेमी में फ्लावर डिफरेंट होता है, सो बिकॉज ऑफ हाइट डिफरेंसेस यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और जीनोगेमी में तो विदाउट अ डाउट पोलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि यहाँ पे प्लांट ही डिफरेंट है। अब ध्यान से सुनना एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जिटोनोगेमी जेनेटिकली सिमिलर है ऑटोगेमी से। क्यों? क्योंकि प्लांट सेम है। फंक्शनली सिमिलर है जीनोगेमी से। क्यों? क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट दोनों ही केसेस में है। ऑटोगेमी इज प्रेजेंट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर ओनली, नेवर एवर इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा क्यों? बिकॉज फ्लावर हैज टू बी सेम इन ऑटोगेमी, और अगर फ्लावर ही सेम है तो इसका मतलब उसी फ्लावर पे स्टेमन होना चाहिए, उसी पर स्टिग्मा होनी चाहिए, सो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी बाइसेक्सुअल। इसके अलावा एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर में भी पॉसिबल है जो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वियोला, कॉमलिना। जिटोनोगेमी इज प्रेजेंट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस प्लांट क्या समझा था अभी? फ्लावर यूनिसेक्सुअल है लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल है। Xenogamy is present in all the three categories: bisexual flower, monoecious plant and dioecious plant. अब हम समझेंगे एनसीईआरटी की एक और इम्पॉर्टेंट लाइन। देखो, जो मोनोइशियस प्लांट है क्या उनमें ऑटोगेमी हो सकती है? खुद सोचो एक बार, मोनोइशियस प्लांट क्या है? फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब उस पे या तो मेल फ्लावर है या फिर फीमेल फ्लावर है, इसका मतलब ऑटोगेमी नहीं हो सकती क्योंकि फ्लावर उसमें सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं डायोइशियस प्लांट की। इस केस में ना तो ऑटोगेमी हो सकती है ना ही जिटोनोगेमी, क्योंकि एक प्लांट पे या तो सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं या फिर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स हैं। ये थी एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दैट सेज मोनोइशियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी, नॉट जिटोनोगेमी, बट डायोइशियस प्लांट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। ये रहे इन तीनों के एग्जाम्पल्स, साथ में डेफिनेशंस। ऑटोगेमी और जीनोगेमी से रिलेटेड आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जहां ये दोनों प्रमोट की जाती हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑटोगेमी फर्स्ट। चार कंडीशंस है जहां पे ये फेवर की जाती है, प्रमोट की जाती है। फर्स्ट, स्टिग्मा शुड रिसीव पॉलन। इनकम्पैटिबिलिटी का इशू नहीं आना चाहिए,
वरना पोलन ग्रेन रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। थर्ड, एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी लाई क्लोज टुगेदर। फोर्थ वन इज अबाउट मैच्योरेशन। इसका मतलब एंथर का डाइसेंस, पोलन ग्रेन का रिलीज होना एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। दोनों सेम टाइम पर ही मेच्योर होने चाहिए। एंड दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इन्हें नोट कर लेना। जीनोगेमी की जो कंडीशंस हैं वो एग्जैक्टली अपोजिट है ओटोगेमी से। फ्लावर हैज टू बी यूनिसेक्सुअल, स्टेमन की लेंथ, पिस्टिल की लेंथ दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। एंथर का डाइसेंस, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू आर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।